Hello बच्चों, how are you? I think very good. So today we are going to learn a new exercise 12.3. In exercise 12.3 there are 16 questions, so we will make it in part 4, part 1, part 2, part 3 and part 4. एक पार्ट के अंदर 4 क्वेश्चन आपके होंगे और आप ट्रस्ट करिए कि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि जो कि हर साल 1-2 साल छोड़ के आपके एग्जाम में आता ही है, बोर्ड के एग्जाम में, और वो भी 3 मार्क्स के अंदर। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ये चारों लेक्चर जो भी चारों सीरीज बनेगी इस पूरे एक्सरसाइज की, आपको अच्छे से मेहनत करके देखनी होगी और अच्छे से समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज 12.3 में सबसे पहला क्वेश्चन डायग्राम में बना लेता हूँ। देखो डायग्राम कैसा है, एक सर्कल है और इस सर्कल के ये वो पॉइंट है, यहाँ से एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है। अब आदमी ये डिज़ाइन है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी है। इस डायग्राम में ये डिजाइन दिया है, इस डिजाइन की वैल्यू में फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना है। अगर पी क्यू की वैल्यू 24, देखो यहाँ पे पी क्यू क्या है, ये वाला, इसकी वैल्यू 24 है और पी आर यानी कि ये जो दिया है उसकी वैल्यू 7। अब देखो यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें क्या निकालना है, अगर मैं बोलूँ तो हमें निकालना है एरिया ऑफ, कौन सा ये सेगमेंट है ना, सेगमेंट जैसा दिख रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो ये सेगमेंट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेगमेंट जैसा दिख रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू, ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे थीटा वगैरह कुछ दिया नहीं है और ऐसे भी नहीं बोला कोई सेक्शन काटा है, जिसके लिए हमें करना क्या होगा। देखो अगर हम यहाँ से इस पूरे को समझें, इस पूरा ये आर क्यू वाले पूरे को समझें तो ये कैसा दिख रहा है भाई। अगर ये आर क्यू, देखो बुक में क्या बोला है कि जो आर ओ क्यू है वो आपका डायमीटर है। क्या है, आर ओ क्यू क्या है आपका, डायमीटर दिया है। तो आर ओ क्यू अगर डायमीटर है मतलब क्या है कि ये पूरा कितना है, एक सेमी सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल कौन सा, ये पूरा सेमी सर्कल में से हमें माइनस करना होगा ये ट्रायंगल की वैल्यू, ट्रायंगल आर क्यू पी। देखिए समझिए आप बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट इस डिज़ाइन को चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, बच जाएगा कि नहीं बचेगा। देखो पूरे में से इतना पूरा है ना, ये पूरा सेमी सर्कल है, ठीक है, इस पूरे में से हमने इतना माइनस कर दिया तो ये हमें बच जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, इस डिज़ाइन की वैल्यू। या आप सेगमेंट नहीं बोल के आप डिज़ाइन बोल दो, ठीक है, आपको दिक्कत अगर हो रही है तो एरिया ऑफ डिज़ाइन लिख देते हैं ना। इस डिज़ाइन की वैल्यू हमें निकालना है, पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो पूरा कितना है, पूरा एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, और साथ में ये ट्रायंगल माइनस करना है कितना, आर क्यू पी, आर पी क्यू है, सॉरी क्यू पी नहीं, आर पी क्यू। देखो आर पी क्यू ये 90 डिग्री है, ओके, क्यों 90 डिग्री है। देखो आर ओ क्यू क्या है आपका, एक डायमीटर है, डायमीटर से खींचने वाली लाइन क्या होती है, 90 डिग्री होती है। अच्छा, तो अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों वैल्यू ऑफ फाइंड आउट कर लेंगे और माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सेमी सर्कल की वैल्यू निकालते हैं, सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है, एरिया की बात कर रहे हैं सब जगह तो हम एरिया ही निकालेंगे। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फॉर्मूला बताइए, पूरे सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। भाई पूरे का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आधे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ रखोगे, यहाँ क्या रखेंगे, पाई तो वैसे ही रहने देते हैं, रख देते हैं सारी वैल्यू। देखो कितना होगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बताओ, 24। आर कितना है, सॉरी आर, देखो आर कितना होगा, आर से क्यू तक की वैल्यू, तो आर से क्यू तक की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। अभी क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं यहाँ पे जो हमारा गिवन है, आर ओ क्यू इज अ डायमीटर ना। देखो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी एंगल पी इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। आपको आपने देखिए इसमें से, देखो आप समझो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जो उससे छोटा होता है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है, ऐसे आप बोल दो। सबसे पहले आप लिख लो आर क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है, आर पी के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, पी आर के स्क्वायर के बराबर है, प्लस
पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से देखो पी आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 7 है, तो 49 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 576। तो यहाँ देखो 9 6 15 1 7 4 11 1 12 1 कितना आया 625। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखो हम यहाँ से आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो आर क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25। क्लियर है? ये कैसे है पता चल रहा है ना आपको। हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करी, यहाँ से हमने आर क्यू भी निकाल लिया। अब कितना है, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो हमने कैसे क्या क्या किया, ये ऐसा क्यों फाइंड आउट किया हम आर क्यू वैसे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें आर चाहिए था। आर की वैल्यू कैसे निकल पाएगी, ये अब देखो यहाँ से ये हो गया, अब डायमीटर इतना है तो आधा होगा, तो यहाँ से हम आर की बातें समझें तो आर कितना हो जाएगा, देखो डी की वैल्यू दिया है कितना, ये किसके बराबर है, आर क्यू इज़ द डी, एंड आर कितना हो जाएगा d/2 यानी कि 25/2। ठीक है, सारी बातें समझ में आई ना। हमने ये किया, इसके बाद हमने ये जो लिखा सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ओके, अब देखो r कितना है 25/2 इंटू 25/2। ओके, ये सारी वैल्यू है, ऐसे रहने देते हैं अभी इसको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब हमें निकालना होगा हमारा ट्रायंगल RPQ। ठीक है, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ की वैल्यू कैसे होता है, देखो ट्रायंगल है तो हाफ बेस हाइट लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो ठीक है, बेस बताओ क्या होगा RP, और हाइट क्या होगा PQ। ठीक है, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस और ये हाइट, हाफ बेस और ये हाइट। ओके, तो देखो हाफ P है, RP की वैल्यू बताओ, RP की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, RP 7 है, PQ कितना है 24 है, तो 2 12 जा 12 7 कितना हुआ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों चीज़ें निकल चुकी है अब हमारी, अब हमें यहाँ पे बस रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 22/7 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 2 4 2 8 माइनस 84। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना कैसे है। देखो पाई की वैल्यू रखा 25, आर की वैल्यू 25/2, फिर आर 25/2 और ये जो 2 था इसको 1/2 ऐसे हमने लिख दिया है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो तो 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, बस इतना ही रहेगा। तो 625 इंटू 11 अपॉन 28 माइनस 84, 625 इंटू कर लो, 625 इंटू 11 5 2 6 5 2 6 कितना आया 5 7 8 6 कितना आया 6 8 7 5 माइनस 84 इंटू 28 डिवाइड बाई 28। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो करो यहाँ पे 84 इंटू 28 कर लो, 8 4 जा 32, 3 8 64 और 3 67, 8 16 2 15 1 कितना है 2 3 5 2, तो 6 8 7 5 माइनस 2 3 5 2 डिवाइड बाई 28 और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया कितना आया 5, 6 में 2 गया 4, तो कितना आया, एंड दैट इज़ द सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस डिज़ाइन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है। देखो पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर इन दोनों को लिखना है और बाद में इनको लिखना है। ठीक है, जो काम की चीज़ें नहीं है इसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे ये चीज़ हो गई और ये चीज़ हो गई। ओके, ये भी आर भी आप समझ लेना, आर भी आप खुद से समझ लेंगे। यहाँ पे ये देखो ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। ठीक है, ये आर क्यू डी के बराबर है और यहाँ से आर निकलेगा कितना 25/2। ओके, ये सारी चीज़ आप समझ के लिखें, इसको पहले लिखें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और बाद में इसको लिख लेते सारी बातें। ओके, तो दो रेडियस दिया है, R1 दिया है कितना 7 सेंटीमीटर और R2 दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, और एंगल AOC की वैल्यू दिया है 40 डिग्री। तो देखो R1 मतलब जो स्मॉलर है, छोटा नंबर है तो स्मॉलर की बात करेंगे और ये बिग होगा, मतलब ये छोटे वाले का रेडियस होगा, ये बड़े वाले का रेडियस, मतलब यहाँ तक की वैल्यू जो होगी, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो तो है 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है कितनी है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज़? तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले की 40 सेंटीमीटर।
हमने क्या किया, इसको ए डैश नाम दे दिया है और इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी डैश। तो देखो अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, क्या निकालना है हमें, अगर एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर। देखो आप देखो ये वी जैसा दिख रहा है, वी देखते ही क्या पता चलता है हमें, क्या है, ये एक सेक्टर है, वी दिखते ही क्या पता चलेगा, एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ए ओ सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए डैश ओ सी डैश। ये चीज़ क्लियर है क्या? अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप कर पाओगे, और अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको सीखने की ज़रूरत है। देखो मैं समझाता हूँ फिर से, हमें ये चाहिए तो हमने क्या किया, पूरे का सेक्टर लिया माइनस इतना सेक्टर ले लिया तो इतना बच गया, बचा कि नहीं भाई, इतना ले लिए पहले। देखो ये पूरा सेक्टर है ए ओ सी सेक्टर, ये पूरा, बाद में ए डैश ओ डैश और सी, मतलब ए डैश ओ और सी, इसको माइनस कर दिया। देखो दोनों के लिए एंगल तो सेम है ना, दोनों के लिए एंगल सेम है, लेकिन इतने में से इतना माइनस कर दिया तो ये बच गया, यही करने वाले। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी की वैल्यू, तो थीटा बाई 360 माइनस पाई, ए ओ सी देखो कौन सा बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, इसलिए क्या होगा पाई मान लो R2 को, देखो ये बड़ा वाला सर्कल हमारा R2 का स्क्वायर है, माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। क्लियर है ना चीज़? R1 यहाँ क्यों लिया, क्योंकि छोटे वाले सर्कल, देखो ये छोटा वाला सर्कल है, एरिया ऑफ सेक्टर ए डैश, ये ए डैश ओ डैश इसकी बात कर रहे हैं हम इस सर्कल की, तो यहाँ पे रेडियस छोटा है और यहाँ पे रेडियस बड़ा है। ओके, तो देखो दोनों में थीटा बाई 360 कॉमन है, तो थीटा बाई 360 बाहर ले लेते हैं और पाई भी बाहर ले लेते हैं, पाई भी दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या बचा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू रखते हैं, देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 40 बाई 360 इंटू 22/7, साथ में R2 का स्क्वायर यानी कितना 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, सब एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होगा तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो 0 से 0 किया, 4 9 36, यहाँ कितना बचा 22/9 7 63, फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 49, और सॉल्व करिए अपॉन 63 इंटू 147, माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा 147। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके बस रख दो, 147 इंटू 22, 7 2 14, 1 4 2 8 1 9, 2 1 2, 4 9 2, 4 9 4 13, 1 9 1 10 2 12, 1 कितना आया 3 2 3 4 डिवाइड बाई 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, दैट इज द फाइनल एरिया ऑफ द 32 34 डिवाइड बाई 63, दैट इज द एरिया ऑफ दिस डिज़ाइन। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, कुछ हार्ड नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। डिज़ाइन है, देखो डिज़ाइन, अब हम डिज़ाइन ही खेलेंगे, ठीक है, तो डिज़ाइन निकालना है तो इतने में से इतना माइनस किया कितना मिल गया, सीधा सीधा कंसेप्ट है, लिख लीजिए। तो और सॉल्व करेंगे तो 147/3 भी आएगा जो आपके बुक में दिया है, ठीक है, काट करके कटिंग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, दोनों से लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन कौन सा, ये वाला है ना, तो अगर एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना तो आप समझो अगर ध्यान से, तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना दिया 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसमें से ये दो गोला गोला माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। पता चला भाई एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से अगर हम दो सर्कल ऐसे निकाल दें तो जो बचा वो हमारा वही एरिया निकल जाएगा, तो इन दोनों सर्कल को माइनस करना होगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से कि अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल BPC, सेमी सर्कल BPC की वैल्यू देखो, निकालना होगा एरिया, तो पहले तो एरिया आप यहाँ से लिख लो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC कितना होगा, देखो नॉर्मली कितना सर्कल का एरिया कितना होता है πr², लेकिन सेमी सर्कल का πr²/2 होगा। अच्छा, यहाँ r समझने वाली बात है, r क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर इस पूरे का साइड कितना है 14, तो यहाँ से आधा कितना होगा, आधा कितना होगा 7 होगा। क्लियर है ना भाई ये बात, भाई अगर पूरा कितना है, डायमीटर इज 12, अगर देखो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, छोड़ो लिखना क्या है, अगर आप समझो d = 14 है तो r कितना होगा 14/2, यानी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो पूरा साइड कितना है, पूरा कितना है 14 है, तो ये कितना होगा 14/2, भाई आधा लिखो, देखो सेंटर से जाओ आप, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से आधा जाओ, इस आधा ये फिर आधा, तो ये पूरा 14 है तो आधा कितना होगा, देखो अगर इस सर्कल को हम ऐसे बढ़ा दें, बड़ा कर दें,
तो सर्कल का आधा क्या होता है, ये डायमीटर होता है ना, डायमीटर दिया है 14, इसका आधा किया कितना 7 हो गया, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए, यहाँ पे हो गई इसकी वैल्यू कितनी हुई, पाई 7 × 7/2, या आप इसको ऐसे लिख लो 22/7 × 7 × 7/2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा ABD की बात करें तो वो भी कितना होगा, πr² 2 होगा, और आई होप ये भी 22/7 × 7 × 7/2 होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ भी साइड कितना है 14 है भाई, ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 14 है, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, और ये भी 14 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, इसलिए दोनों वैल्यू ऐसे आएंगे। अच्छा, अब क्या करना है, हमें एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन के लिए जो फॉर्मूला क्रिएट होगा, ठीक है, सब कुछ सोचेंगे अपने मन में, बोल भी सकते हो। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना होगा, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, देखो एक बार इसको माइनस करो, एक बार इसको, इससे अच्छा दोनों सेम है, तो हम कैसे कर दें, 2 × लिख दें, 2 × 22/7 × 7 × 7, या पहले लिखते हैं ना थियरी, पहले 2 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, देखो कई सारी बुक में आप जब देखोगे ना तो वहाँ लिखा होगा 2 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नहीं, सिर्फ लिखा होगा एरिया ऑफ सर्कल। देखो 2 बार एरिया ऑफ, एक आधा सर्कल, एक आधा सर्कल मिल के क्या बन गया, एक पूरा सर्कल ना। इसी जगह इन दोनों की जगह पर क्या लिखा होता है, एरिया ऑफ सर्कल भी लिखा होता है। अब घबराना नहीं ना, अगर कोई दूसरी किताब देखते हो तो आप डरना मत, इसमें देखो ऐसा लिखा, सर ने कुछ और करा दिया। ठीक है, आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आना चाहिए ना। अच्छा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड माइनस 2 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल को हमने फाइंड आउट कर ही लिया पहले ही, कितना होता है 22/7 × 7 × ये थोड़ा सा यहाँ मैंने लिख दिया ना, ठीक है, 20/7 7/2। अच्छा, तो साइड का स्क्वायर यानी कितना, देखो यहाँ पे 14 है, साइड कितना है 14 है ना भाई, साइड पूरा 14 और 14 माइनस, तो कोई 7 से 7 काट दो, 2 से 2 काट दो, तो कितना बचेगा, 7 × 2 = 14, 1 7 × 14 1 15। ओके, तो 14 14 जा 196 माइनस 154, तो आंसर कितना आता है, 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज़ द एरिया ऑफ, क्या है, एरिया ऑफ, दैट इज़ द एरिया ऑफ डिज़ाइन। आई होप आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से, इजी है, बस समझना आपको ये है कि किसी डिज़ाइन को निकालने के लिए हम किस में से क्या क्या माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हमें समझ में आया कि भाई इस स्क्वायर में से हमने अगर 2 सर्कल माइनस कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड डिज़ाइन में मिल जाएगी, जो कि हमने किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आना चाहिए ना, मेरा एम इतना सा है कि आपको समझाना, आपको नहीं समझ में आएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, लाइक कर दो, चलो लिख लो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डायग्राम बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप समझिए, देखो हमें क्या निकालना है, हमें पूरा डिज़ाइन निकालना है, पूरे डिज़ाइन का एरिया। तो पूरे डिज़ाइन का एरिया को अगर हमें 2 पार्टों में डिवाइड करें तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। पहले तो ये निकालना है और साथ में ये निकालना है। पहले तो ये कटा हुआ हिस्सा निकालना है और साथ में ऐड करना है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा ये आंसर। इसको प्लस इसको कर देंगे तो हमें मिल जाना है ये। अच्छा, अब इसको पहले निकालना पड़ेगा। देखो अगर समझो इसको थोड़ी देर के लिए, आप मान लो एक क्या है, एक स्क्वायर, एक सर्कल है। अभी मैं समझा रहा हूँ ना, अभी ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए है। अगर मान लो ये सर्कल है, सर्कल में से हम एक सेक्टर माइनस कर दें, देखो इस सेक्टर जैसा दिख रहा है क्या, सेक्टर माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा इसका डिज़ाइन, इस डिज़ाइन का। भाई अगर सर्कल में सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला हमारा मिल जाएगा। और ये क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल, पहले से किताब में बोल रखा है। इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया 3/4 साइड का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ही होता है एरिया का। तो ये भी निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। मैं आपको ये थोड़ा बेसिक आइडिया दिया कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसके साइड कितना 12 है, ये पूरा 12 है, ये आधा है। देखो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है ना, थोड़ा सा डायग्राम छोटा बना है, ऐसा बना लो आप, एक काम करो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो ना, ये सेंटर पॉइंट की बात है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है ये क्या है 6 है, ठीक है। ये कितना है पूरा 6 है।
तो रेडियस 6 है सर्कल का और ये पूरे साइड कितना है 12 है। सारी बातें क्लियर है, इसको मैं रब करता हूँ और हम सॉल्व करेंगे, निकालेंगे हमारा एरिया ऑफ डिज़ाइन। ओके, समझ में आना चाहिए देखो आपको, ठीक है, क्या क्या कैसे करना है। तो देखो हमें अगर जब एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है, एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें माइनस कर पहले क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल लेना होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ, माइनस क्या करना होगा बताओ, एरिया ऑफ, अरे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये तो अलग हो गया भाई। सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। अब जो भी आंसर ये आएगा उसके साथ हमें प्लस करना होगा क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे सवाल। एरिया सर्कल है, पूरा एक सर्कल मान लेते हैं, उसमें से हमने इतना माइनस कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा, पूरा एक कटा हुआ हिस्सा, और कटे हुए हिस्से के साथ अगर पूरे ट्रायंगल को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डिज़ाइन का एरिया। ओके, तो एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 माइनस पाई आर स्क्वायर। साथ में इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। सब पता है ना आपको, सब मैंने कई बार बता दिया है। √3/4 को तो हम कई बार यूज कर, ये तभी यूज होता है जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो और जब एंगल 60 हो, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है, देखो 60 दे रखा है। अच्छा, तो अब यहाँ कुछ बातें लिख लेते हैं हम। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। सब बातें क्लियर है ना। देखो रेडियस 6, साइड कितना 12 और थीटा कितना है 60। अच्छा, अब किसी को लग नहीं रहा सर ये तो ये एंगल इसका एंगल है, इसके साथ क्यों ले रहे हो, देखो ये ऐसे बना लिए ना, यार कटा हुआ जो हिस्सा काट के निकाल रहे हो 60 डिग्री पे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन दोनों में पाई कॉमन है, इन दोनों में से पाई बाहर ले लेते हैं। देखो दोनों में आर भी सेम है, देखो आर है, इसका आर है और यहाँ पे कौन सा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही आर होगा ना। आर की बात तो यही कर रहे हैं, रेडियस तो एक ही है हर जगह, तो आर स्क्वायर भी हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ से क्या बचा, माइनस थीटा की वैल्यू 60/360, 0 से 0 हो गया, 6 × 36 और ये वैसा का वैसा है ना, 3√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 12 और 12। अच्छा, तो देखो कितना है आ रहा है 22/7। आर की वैल्यू बताइए, 6 है और 6 है। यहाँ से देखो 6 × 36, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ 1 बच गया। तो यहाँ 6 वजह 6 में बन गया कितना है 5/6 प्लस 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 √3। अच्छा, 6 से 6 गया, क्या बचा देखो 6 × 5 = 30 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 6 × 5 = 30, 22 × 30 कर लो, 2 0 0 2 0 0 3 2 6 3 2 6 कितना है 066, 660 कितना रहा है 660 डिवाइड बाई 7 प्लस 36 √3 क्या है 360 डिवाइड बाई 7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका टोटल एरिया है, ठीक है। आई होप आपको मैं बहुत कोशिश किया हूँ बहुत अच्छे से समझाने की, जो मैंने पहले कंसेप्ट बताया उसका यूज करें। देखो हमने क्या किया, ऐसा एक ऐसा काटा और ऐसा बना लिया, जिसके वजह से क्या बन गया, ऐसा बन गया है। तो हम इसको निकाले यहाँ से, इसको निकाले यहाँ से, दोनों को ऐड कर दिए, हमारा आंसर आ गया। यहाँ √3 की वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि इस किताब में मेंशन नहीं किया है। जब बुक के अंदर मेंशन होगा तब आपको लेना है √3, अदरवाइज √3 नहीं लेना है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, एक बार नोट करें आप लोग बच्चों। तो ये हमारा पूरा आज का लेक्चर था, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 4 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर 4 और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 12.3। देखिए एक्सरसाइज जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो देखो आप देख सकते हो लेवल क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। एग्जाम में ऐसे जो अभी जो कर रहे हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना है इन सब क्वेश्चन को लेके, ठीक है। मस्ती नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। थोड़ा बहुत मजाक हंसी चलता है, करना चाहिए, नहीं करोगे दिमाग पागल हो जाओगे ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।